आज मैं इज्जत और बेइज्जती को लेकर के थोड़ा बात करूंगा और उसमें हम लोगों का एक युग सूत्र का सूत्र भी कवर अप हो जाएगा। एक एक बच्चे ने भी परसों नरसों अपने आप को आग लगा के मार डाला। यही एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया यहीं गढ़ी रोड में। भैया के दोस्त ही थे, तो भैया उस दिन रात को 12 बजे गए थे उससे मिलने। इन्हीं का फ्रेंड था, तो किस लिए सुसाइड किया? इज्जत की बात थी कुछ। बेइज्जती क्या होती है, इज्जत क्या होती है, हम लोग क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। और उसके पहले मैं थोड़ा आप लोगों को मैं बात बताना चाहूँगा कि ये कल की घटना जो हुई वो मेरे लिए बहुत बड़ी घटना थी। कल आप लोग जब यहाँ से गए तो मुझे लगा कि ये घर चले जाएंगे, नावेद भी घर चले जाएंगे, लेकिन ये लोग सीधे चले गए शादी में। मुझे लगा था शायद अमन मजाक कर रहे हैं। एक मुझे पता नहीं आप गए थे कि नहीं गए थे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ से निकल यहाँ मुझे खत्म, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको, मैं बोल लूँ। अभी मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो लेक्चर बना रहा हूँ। हो सकता है आप लोग सही कर रहे हो सकता है आप खाली जूता लेने गए हो सकता है कल ही एकदम सही जरूर टाइम हो। यहाँ से निकलने के बाद 8 बजे खत्म हुआ, 8:15 आप निकले। फिर आपकी मम्मी का फ़ोन आया मुझे 9:15 बजे, एग्जैक्टली 1 घंटे बाद। उन्होंने पूछा, सर आपने क्लास छोड़ दी है? और उस समय मेरा दिमाग इतना तेज भन्नाया, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब अर्पण को मैं नहीं रख पढ़ाऊंगा यहाँ पे कभी भी। लेकिन चिंता था कि बच्चा गया है, हो सकता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो मैंने फिर फ़ोन करना शुरू किया मास के यहाँ। मास के पापा ने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन बिजी रहा होगा, शादी का माहौल है। एक बार 2 बार मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड रखा हुआ है अभी तक कितनी बार मैं कॉल करता हूँ। मैंने 35 बार कॉल किया। उसके बाद अल्टीमेटली उनके पापा ने फ़ोन किया ये बताने के लिए कि सर उनकी मम्मी को बोल दीजिएगा कि वो लोग शादी में आए हैं। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मास के घर से कोई इनविटेशन कार्ड आपको नहीं आया था, ना अमन सैमुअल को आया था, ना ही तो नावेद को आया था। आया था? नहीं आया था। फिर भी फिर उसके बाद हमने इनको फ़ोन किया तो इनका नंबर ये भूल गए थे, नावेद अपना। फिर मैंने डिसाइड किया कि कल से ये 4 बच्चे अगर आएंगे तो मैं पहले हमसे फ़ोन करके परमिशन लेंगे। मुझे बहुत गुस्सा आ गई थी, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे टेंशन थी कहीं ऐसा ना हो जाए रात को 10 बजे ये लोग कहीं फंस जाएं तो क्या हो। आप लोगों को लगता नहीं होगा, लेकिन ये मेरे लिए ऐसे ही जैसे श्रीश घर से बाहर निकल गया हूँ। फिर हमने इनकी मम्मी से कहा कि दीदी आए तो मेरी बात कराइएगा। तो ये दुर्घटना जो है, मेरी बेइज्जती नहीं हुई, मुझे इस बात से फिक्र नहीं कि बेइज्जती हुई, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि आप लोगों को पता नहीं चलता कि कब क्या क्या करना चाहिए। ये जो बच्चे अच्छे माने जाते हैं, सो कॉल्ड, जो बेवकूफ़ हैं, जिनको माँ बाप बोलते हैं 8 बजे आ जाओ तो 8 बजे आ जाते हैं, ये बेवकूफ़ बच्चे हैं बेसिकली। इनके जैसे आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब आप घर से बाहर रहते हैं तो माँ बाप को, पेरेंट्स को इस बात की टेंशन होती है कहीं लड़का किडनैप ना हो जाए, कहीं लड़का मर मुरा ना जाए। और उस टेंशन को आप फोन करके या तो इन्फॉर्म करके परमिशन, आपको पता है परमिशन लेंगे तो पापा मम्मी अलाउ नहीं करेंगे, आपको ये मालूम है साफ साफ, और शायद इसीलिए आप पूछते भी नहीं। तो मैं डांट नहीं रहा हूं, लेकिन अगर परमिशन नहीं मिल रही किसी चीज के लिए तो कोशिश करिए कि वो चीज ना करें। अगर जूता लेने जाना है तो उनसे बोल दीजिए जूता जूता लेके आ जाए यहाँ पे। तो ये एक घटना है जो कल की हुई थी। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया, जब इन्होंने मुझे फ़ोन पर कहा कि सर सर अब ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी, तो मेरा गुस्सा पूरी तरह ख़त्म हो गया। मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए। ठीक है, चलिए। बेइज्जती और इज्जत, हम लोगों ने योग सूत्र पढ़ने से पहले एक वर्ड सीखा था। उसका उस वर्ड को मैं रिपीट करता हूँ। उस वर्ड को बोलते हैं रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स वर्ड अगर बायोलॉजी आप सीखेंगे तो आपकी नींद हराम कर देगी, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक बायोलॉजी में डायग्राम है इसमें स्पाइनल कॉर्ड, जब गर्दन को काटते हैं हम लोग, डेड बॉडी काटते हैं मेडिकल कॉलेज में, तो स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा 8 के फॉर्म में स्पाइनल कॉर्ड होती है, और ये बीच में एच जो बना हुआ है वो स्पाइनल कॉर्ड है, और बाकी नर्व्स बाहर निकलती हैं। तो बड़ा पेचीदा है, ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो करता क्या है, जब आप शुरू शुरू में, जब सिस्टम 2 का इस्तेमाल करते हैं, आप एकदम शुरू शुरू में कोई काम पहली बार कर रहे होते हैं, तो इंफॉर्मेशन ब्रेन में आई इन नर्व से, यहाँ से फिर ऊपर गई ब्रेन में, और ब्रेन में आपका सर्विकल कॉर्टेक्स जो दिमाग है वो डिसाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस डिसाइड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए सिस्टम 2 की जो एक्टिविटी होती है वो स्लो होती है। लेकिन जब उसको लगता है बार बार 25 30 40 50 100 बार आप वही काम कर लेते हैं, तो ये
इंपल्स यहां से आता है और इसी में गोल खाकर वापस चला जाता है, और इसको हार्डली कुछ मिली सेकेंड्स लगते हैं। और इस एक्टिविटी को जो यहां से आता है, इस गोल स्पाइनल कॉर्ड में से वापस चला जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी। जैसे उल्टी एक तरह की रिफ्लेक्स है, खांसी एक तरह की रिफ्लेक्स है, आप नहीं चाहते तब भी रुक जाती है, आ जाती है। आम आदमी को लगता है कि बेइज्जती और इज्जत की जो चीज है वो हम सोच समझ के करते हैं, नहीं, वो भी एक तरह का रिफ्लेक्स है। और यही चीज नॉर्मल लोगों से हट करके हम सीख रहे हैं आज। लाइट और ले आएंगे एक दूसरा वाला, राम जी लाइट है दूसरी। यही चीज हम आज नया सीखने वाले हैं कि हमारी इज्जत और हमारी बेइज्जती क्या है, रिफ्लेक्स। ये हमारी सोची समझी रिएक्शन नहीं है। पता है कितनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि कोई भी चाहे हमको फादर चाहे, श्रीश है, श्रीश आज सुबह दवाई नहीं पी रहा था, बुखार है उसको, वो दवाई नहीं पी रहा था, तो मैंने उसको बुद्धू बनाया। मैंने कहा अच्छा ठीक है श्रीश, देखते हैं कौन फर्स्ट आएगा। और तब तुरंत उसने, उसको मैंने दवाई कप में डाल रखी थी, मैंने भी कप में चाय रखी थी, तो उसने तुरंत उठाया और गट करके पी गया और फर्स्ट आ गया। तो मैंने उसकी रिफ्लेक्स एक्टिविटी को अब काफी लाइटें बंद कर दीजिए, इधर सामने से दो दो लाइट चल रही है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। उसकी रिफ्लेक्स एक्टिविटी को दिमाग, वो दवाई क्यों नहीं पी रहा था, क्योंकि उसने दवाई में देखा कुछ ट्रांसपेरेंट दवाई थी, ट्रांसपेरेंट जानते हैं, पारदर्शी, और उसके अंदर में जब मैंने कॉम्बिल फ्लैम डाला, बुखार की दवाई डाली, तो वो गाढ़ा था, तो गाढ़े का स्वाद उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिमाग बोल रहा था ये मजेदार दवाई नहीं है, मजेदार चीज नहीं है, इसलिए वो नहीं खा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसके ब्रेन की एक्टिविटी को काटा, कैसे काटा, उसको बेवकूफ बना के कि देखते हैं कौन फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट आने की चीज उसके रिफ्लेक्स में, स्पाइनल कॉर्ड में फंसी हुई है। बच्चों के अंदर में, सभी के अंदर में होती है ड्राइव, एनिमल्स में होती है आगे आने की, तेज होने की, तो वो चीज फिर मैंने करा ली उसे काम। ऐसे ही हमसे हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे सो कॉल्ड दोस्त, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ सो कॉल्ड क्योंकि दोस्त होते नहीं है कोई, हमारे दुश्मन हमसे कुछ भी करा सकते हैं, बस हमारी रिफ्लेक्स को थोड़ा सा टिंकर करना है। अरे चलो घूमने चलें, नहीं यार नहीं जाना है, आज पढ़ाई करनी, अरे यार क्या जिंदगी भर पढ़ाई कर करके मर जाना है। ये सेंटेंस बोला नहीं कि आपके अंदर की जो एक सेल्फ एस्टीम है, जो इज्जत है, उसको धक्का लगता है, और धक्का लगता है तो आपके मन में से आता है हाँ अच्छा मैं डरता हूं क्या, चलो। आपको समझ में नहीं आया, आपके सामने वाले जो लड़के ने या लड़की ने आपको रिमोट बटन दबाया, ये बटन से काम नहीं हो रहा था तो ये बटन दबा दिया, और आपके जो खोपड़ी आप यूज कर रहे थे कि अगर मैं आधे घंटे बैठ लूं तो शायद पढ़ाई वढ़ाई हो जाए, वो खोपड़ी उसने बटन दबाकर बंद करा दिया। यही खोपड़ी का बटन बंद होता है जब आप टीवी चालू करते हैं और उसमें एड्स देखते हैं, प्रचार। अब थोड़ा सोचिए, प्रचार में क्यों लोग 1 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं नीचे लाइन दिखाने के लिए, बच्चों की हगीज डिस्काउंट रेट पर नीचे लाइन चली आ रही है, वो करते क्या हैं, वो बार 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 जब दिखाएंगे टीवी में प्रचार, वो प्रचार आपकी ब्रेन में 1 बार गई, 2 बार गई, 3 बार गई, 4 बार गई, 5, जब 100-200 बार गई तो अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स का मैटर नहीं है, वो किसका मैटर हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का। और जब दुकान में गए, तुरंत से आपको जब वो ब्रांड दिखाई दिया, अरे ये तो हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर पता है क्या करता है, सारी डैंड्रफ खत्म कर देता है। कैसे पता आपको, आपने कभी हेड एंड शोल्डर यूज नहीं किया, आपने 250 बार एड देखा है, वो 250 बार एड आपके थॉट को नॉर्मल थॉट नहीं बनाता है, इंटेलिजेंट थॉट नहीं बनाता, क्या बना देता है, रिफ्लेक्स, बिना थॉट का। आपको याद है मैंने आपको बताया था पिछले साल मैंने एक शर्ट खरीदी थी 450 रुपए की, उसके बाद फिर सेम शर्ट जब मैंने बनवाई तो मुझे 250 रुपए की पड़ी, 250 नहीं 300 रुपए की पड़ी। और जब मैंने देखा यार और जो मैंने 450 की शर्ट बनवाई थी वो 450 की जो शर्ट खरीदी थी वो 80% डिस्काउंट पे थी, उसका ओरिजिनल प्रिंटेड प्राइस था 2500 रुपए। और क्यों, उस पर लिवाइस, उस पर लिखा हुआ था कलर प्लस। कलर प्लस दुनिया की सबसे अच्छी ब्रांड है, बहुत अच्छी ब्रांड है भाई।
क्यों अच्छी ब्रांड है? क्योंकि मैंने कम से कम 100-200 बार मैगजीन में देखा होगा, या मेरे किसी बहुत हाई फाई दोस्त ने, करोड़पति दोस्त ने पहन रखा होगा, या किसी ने बता दिया। अगर जानते हो, मेरे पिताजी वहां से गए, लंदन गए थे, लंदन, वहां से ले आए। आप भी फिर लंदन वाले बन गए। लंदन वाले बन गए मतलब हमको भी पता है फैशन क्या होता है। और एग्जैक्टली यही चीज है जो मैं आप लोगों के बालों में देख रहा हूं। आपका सेल्फ एस्टीम जो है ये अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि अपने स्पाइक्स को काटिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये स्पाइक्स आपके अपने नहीं है। ये टीवी में, वो मैं गया था यहाँ पे, आपका जो नया दुकान खुला है ना, दूल्हे वाला, मैं उसके पास गया तो मैंने कहा भैया मैं दूल्हा तो नहीं हूं तो मेरे बाल काट देगा? अरे सर आइए आइए बैठिए। बैठाया, मैंने देखा 60 रुपए हेयर कटिंग। मेरे पास टाइम कम था और शाम का टाइम था, बाकी सब हेयर कट सलून बंद हो जाते हैं शाम को, इक्के दुक्के छोड़ करके। तो उस दिन वो वाला भी बंद था एक मार्केट में है, खपड़ेल मार्केट में, वो भी बंद था। मैंने कहा चलो 60 रुपए दे देंगे। उसने 60 रुपए के बाल काटने से पहले साबुन उबुन लगाया, धोया, फिर बाल काटा और मुझे पूरे टाइम समझाता रहा कि सर आप रंगीन करा लीजिए बाल अपने, अच्छे लगेंगे। मैंने कहा छोड़ो यार, हम गरीब आदमी है, कहाँ से रंग करवाएंगे, जानते हो कितना पैसा लगेगा? तो नहीं सर अच्छा रहेगा। काफी समझाया, मैं सुनता रहा। लास्ट में उस बंदे ने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे कि मैं अब जिंदगी में कभी उसके दुकान में बाल नहीं कटवाऊंगा, अनलेस एंड अनटिल बहुत इमरजेंसी है। 90 रुपए चार्ज किया उसने। क्यों? 30 रुपए की शैम्पू कराई थी बिना मुझसे पूछे, उसको पहले बताना चाहिए ना। तो लेकिन ये मैं क्यों डिसाइड करता हूं, मैं क्यों डिसाइड कर रहा हूं कि वहां नहीं जाऊंगा? क्योंकि मैं अपना थॉट यूज कर रहा हूं कि मुझे 90 रुपए का बाल नहीं काटना है, मुझे बाल कटवाना है 20 रुपए 25 रुपए, उसके ऊपर नहीं कटवाना है। ये डिसाइड कर रखा है, मेरा थॉट है, अपना थॉट है। लेकिन अगर मैं अपना थॉट यूज नहीं करता हूं तो 100-200 बार मैगजीन में या फिल्मों में किसी एक्टर को देखता हूं तो उसकी तरह मुझे बाल बनाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अपनी इज्जत नहीं है कुछ, तो हम इज्जत उधार लेते हैं। और उधार कहां से लेते हैं? फिल्म के एक्टर से लेते हैं, मॉडल से लेते हैं। जैसे मैंने कल कहा था, मेरा दाढ़ी बढ़ाने का मन कर रहा है, तो मैं अपनी सेल्फ एस्टीम कहां से बना रहा हूं? साधुओं से देख देख के कॉपी कर रहा हूं, क्योंकि अंदर में तो मेरा कोई सेल्फ एस्टीम है ही नहीं, खालीपन है, डर है कि मैं कुछ हूं नहीं। तो उसको भरने के लिए हमारा माइंड क्या करता है, जहां जहां पर अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, थोड़ा फेमस चीजें होती हैं, उनको उठाकर कॉपी करने की कोशिश करता है। और ये हालांकि होता नकली है, लेकिन जब टूटता है तो बहुत दुख होता है। और यही काम हुआ जब उस भैया का, जिन्होंने सुसाइड किया, जब उनकी एक सेल्फ एस्टीम टूटी। उनको पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको छोड़ दिया और किसी और के साथ उसका शादी हो गया। तो उनको लग रहा था कि जब शादी होगी तो वो मना कर देगी, लेकिन उस बंदी ने शादी कर लिया। और इस बंदे ने अपने आप को सुसाइड पता है कैसे किया? आग लगा ली। कितना पेनफुल होगा, लेकिन वो कर लिया। तो वो जो आपका सो कॉल्ड झूठा, पेरेंट्स को लगता होगा अरे ये सब झूठी दिखावटीपन मत करो, लेकिन हमारे लिए वो झूठा दिखावटीपन नहीं है। यहीं पर हमारा नेक्स्ट सूत्र आता है। दो डिफिकल्टी प्रोड्यूसिंग हिंड्रेंसेस हैं, एक अविद्या, इग्नोरेंस, और दूसरा सेंस ऑफ पर्सनैलिटी, जिसको हम लोग आम भाषा में इज्जत बोलते हैं। करीब आदमी बोलता है साहब हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन इज्जत बहुत कमाए हैं। कहाँ क्या कमाए हो इज्जत? टूटा फूटा तुम्हारा खपड़ेल में खपड़े वाला दुकान है और कुर्सियां भी टूटी हैं, घर में सोफा नहीं है, लेकिन इज्जत बहुत है। इज्जत के लिए लोग अपने घर की बेटियों को मार डालते हैं जान से। कौन सी इज्जत मिलती है? बदनामी मिलती है। लेकिन वो अब रिफ्लेक्स हो चुका है। जो रियल इज्जत होती है वो आपके बहुत गहराई में से आती है, सोल कॉग्निशन से आती है। आज मैंने एक मूवी आप लोगों के लिए सेलेक्ट की है, उसमें गौतम बुद्ध के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल बताया गया है, और मैंने रखा है कि आप लोग जब यहाँ आएंगे अपना टाइम निकाल के देख लीजिएगा। डेस्कटॉप पे रखा रहेगा, इंग्लिश मूवी है। उसमें गौतम बुद्ध जब उनका जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था उसी दिन घर छोड़ के चले गए थे। और बहुत स्ट्रांग आदमी थे वो, क्योंकि उन्होंने जब डिसाइड कर लिया कि घर छोड़ के जाना है, उसी दिन डिसाइड किया था जिस दिन उनका बच्चा पैदा हुआ था, और वापस नहीं आए। फिर तपस्या करना शुरू कर दिया जंगल में, 6 साल तक तपस्या करते रहे। और फाइनली एक दिन दिखाया, बारिश हो रहा था तो एक बड़ा सा सांप आया, उनके सर को सब कवर किया ताकि बारिश से रोक सके। तो वहां पर 5 और तपस्वी थे जो करीब पिछले
30-40 सालों से तपस्या कर रहे थे। उनको लगा ये तो हमसे भी ज्यादा महान तपस्वी है, तो वो पांचों उनके शिष्य बन गए। फिर 6 ने मिलकर के तपस्या करना शुरू किया। लेकिन गौतम बुद्ध को उलझन नहीं खत्म हो रही थी उनकी। काफी टाइम बीता और एक टाइम तो ऐसा हो गया कि उन्होंने 30 दिन तक न कुछ खाया न कुछ पिया, एकदम पतले से हो गए थे। उनकी जो एक मूर्ति बनाई गई, बहुत फेमस मूर्ति है, उसमें कहते हैं अगर आप दोनों हाथ ऐसे जोड़ें तो इतनी बड़ी उनकी कमर हो चुकी थी, एकदम पतले हो गए थे, हड्डी हड्डी दिख रही थी। वो सीन है, मैं दिखाऊंगा आज थोड़ा सा सीन। लेकिन तभी उनको एक आवाज आई नदी के पास से। उस नदी के ऊपर एक नाव जा रही थी, याद है, सुना है? उस नाव पे एक म्यूजिशियन, सितार वादक अपने स्टूडेंट को सिखा रहा था, बेटा तार को, सितार के तार को न इतना टाइट करो कि वो टूट जाए, और ना ही तो इतना ढीला रखो कि उसमें से आवाज ही ना आए। तो ये आवाज उनके कान में पहुंच गई, पता नहीं कैसे, दूर की आवाज, और उनकी आंख खुली और वो मुस्कुराने लगे। वो ये समझ गए कि जब मैं अपने महल में रहता था उस समय मेरे मेरे जो शरीर का तार था एकदम ढीला था। खूब खाओ, दारू पीते थे, ड्रिंक करते थे, उनके घर में 4-4 महल थे, दासियां थीं, रानियां थीं, तो वो तार ढीला था। और अब मैंने क्या किया है, बहुत टाइट कर दिया, कुछ खा ही नहीं रहा हूं मैं 30 दिन से। वो उठे, एक छोटी सी वरुणा नदी है, अभी भी है, बहुत छोटी सी नदी है, वहीं मैं गया हूं, मैंने देखा भी है उसको। उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे वो। तब उनको समझ में आया कि यार, जब तुम्हारी बॉडी इतनी काबिल नहीं है कि तुम नदी क्रॉस कर सको, छोटी सी, हार्डली 3-4 फीट की नदी होगी, तो तो ध्यान क्या मिलेगा तुम्हें? फिर छोटी सी बच्ची वहां से जा रही थी, गरीब सी, उसके हाथ में कुछ राइस था, राइस, तो उनको दिया, उन्होंने खाया। ये सुनते ही, ये देखते ही, खाते समय उनके जो बाकी 5 शिष्य बने थे उनको धिक्कारना शुरू कर दिया। बोलते तुम तो तपस्या से भटक गए हो, तुम तो भ्रष्ट हो गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए हो। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुने नहीं। गौतम बुद्ध रियलिटी इसलिए कर पाए और वो 5 शिष्य इसलिए रियलिटी नहीं एक्सपीरियंस कर पाए क्योंकि वो लोग अपनी तपश्चर्या की, साधुपने की इज्जत में मारे गए। उसमें से एक साधु ऐसा था जिसके उंगलियां, नाखून 30 साल से नहीं काटे थे उसने, ऐसे करके चलता था हमेशा। एक ऐसा था जिसने जीभ में वो लगा रखे थे कुछ कांटे वाटे टाइप के। ऐसे 5 साधु थे, दिखाया है फोटो बड़े सुंदर तरीके से। तो जो भी चीज हम करते हैं, धीमे धीमे उसकी वजह से एक रिफ्लेक्स पर्सनालिटी बनती है हमारे अंदर में। वो होती नकली पर्सनालिटी है, वो हमारे एक्टिविटी बार बार करने से आता है। ये खाली कमजोर बच्चों में नहीं होता, पढ़ने वाले बच्चों में भी होता है, जो कि जब ज्यादा पढ़ते हैं तो दिमाग में एक घमंड सा आ जाता है कि मैं बहुत तेज हूं या मैं बहुत स्मार्ट हूं। वो भी सेंस ऑफ पर्सनालिटी है। और एक बच्चे को अगर ये फीलिंग आती है कि मुझे कुछ नहीं आता, भाड़ में जाए दुनिया, ये भी सेंस ऑफ पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी वर्ड जो है ना, परसोना से आया है। परसोना मतलब मास्क, जो आपकी मुंह पे आप लगाते हैं। तो जो भी पर्सनालिटी है आपकी, चाहे आप शाहरुख खान की तरह दिखते हैं या गांधी जी की तरह हैं या आप कुछ और हैं, वो है नकली और वो आपको खा जाएगी। ये सेंस ऑफ पर्सनालिटी कहां से आती है? The sense of personality is due to the identification of the knower with the instrument of knowledge. ये थोड़ा एडवांस्ड है, आप लोगों के लिए मुश्किल पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर साल भर तक आप आते रहे तो ये चीज आपको आराम से समझ में आ जाएगी। जब नोअर, नोअर मतलब अंदर का सोल, वो अपने आप को जब आइडेंटिफाई करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज से। इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज क्या है हमारे लिए? हमारी आंख, नाक, कान, ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। तो इसकी वजह से हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर बनता है। जब मैंने एक बड़ी अच्छी कहानी मैं सुनाता हूं आपको, उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा। प्रेमचंद का नाम सुना है? मुंशी प्रेमचंद ने एक किताब, एक कहानी लिखी, उसका नाम है नशा। और उसमें कोई नशे की बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया कहानी है। उसमें ये लोग सब पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, और छुट्टियों में सब अपने घर जाते थे। तो ये जो हीरो है, उसका मेन कैरेक्टर है, उसका एक दोस्त बन गया, और वो जो दोस्त था वो बहुत अमीर था, बहुत ही अमीर। तो जब छुट्टियां हुई तो उसके दोस्त ने कहा तुम भी मेरे साथ चलो,
मेरे गांव बहुत बड़ा जमींदार था। मैंने कहा यार जाएं, और छुट्टियों में इसके पास कुछ था नहीं जाने के लिए कहीं, गांव में एकदम टूटा फूटा मकान था, खाने को भी वहाँ था नहीं। तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो उसने अपनी बुकिंग करा दी, अपने साथ उसकी भी बुकिंग करा दी ट्रेन में, और फर्स्ट क्लास के डब्बे में गए ये लोग। भाई तो अमीर आदमी, फर्स्ट क्लास का डब्बा देखा है आपने कभी? एसी का कैसा होता है, एसी का फर्स्ट क्लास का डब्बा? उसमें एक तो बंद कुप्पा होता है, वो आपका प्राइवेट है, एक तरफ बैठने का है, एक तरफ सोने का है, और उसी में टॉयलेट बाथरूम अलग से होता है। हर फर्स्ट क्लास के रूम के साथ टॉयलेट बाथरूम अलग होता है। मैं एक बार गया था गलती से, पैसे नहीं दिए थे, वो टीसी से मेरी दोस्ती हो गई थी इसलिए बैठा दिया था उसने। वो अपना गया, सब वेटर आए उसको दे रहे थे, उसको बड़ा खुशी हुई। फिर वहाँ गए तो जमींदार साहब के मित्र हैं, दोस्त हैं, तो ये भी भाई वीआईपी हैं। तो जो जो जमींदार साहब के लिए आए, प्रिंस साहब के लिए आए, उनके लड़के के साथ इनके लिए भी हो। तो ऐसे करते करते जब महीना भर बीत गया तो ये भी बहुत खुश, जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन छुट्टियां बीत गई। तो वो जो इसका दोस्त था, जो जमींदार का लड़का था, वो तो बोलता है मैं अभी हफ्ते भर रुकूंगा, तुम जाओ मैं बाद में आके ज्वाइन कर लूंगा। फिर जब वापस आया तो उसका टिकट की बुकिंग उसने नहीं कराया, भूल भाल गया उसने कहा तुम चले जाओगे, उसने कहा हाँ। तो जब वो आया तो पैसे इतने थे नहीं कि वो फर्स्ट क्लास का डिब्बा बुक करा सकता, तो चालू डिब्बा बुक कराया। और चालू डिब्बा जानते हैं कैसा होता है? जनरल, बहुत भीड़ होती है। वो अंदर घुसा, सामान वामान छोड़ने के लिए उसके नौकर आए थे कि साहेब जैसे अंदर घुसा तो सामान रखा कुर्सी उस पे, डब्बे के उधर एक सीट पर, और उसको बोलता है साइड हो जाओ। बोलता है साहेब औकात में रहो, पूरी बोगी नहीं बुक कर लिए हो। तो प्रेमचंद ने कहा है तब जाके उसका नशा उतरा 1 महीने का। वो नशा क्या था, उसको फीलिंग आने लगी थी कि मैं भी अमीर हूं, घमंड टाइप का कुछ हो चढ़ गया था। और मैं इसको कहूंगा उसकी पर्सनालिटी 15 दिन के अंदर में, 20 दिन के अंदर में थोड़ी बहुत फर्क आ गई है। और ये होता क्यों है? क्योंकि जो नोअर है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। अगर ये चीज हम जान जाएं तो हम, जैसे ही हमको हर्ट होगा उसको तुरंत बदल लेंगे। गौतम बुद्ध में उसने कहा है, उसने 5 दोस्तों को, कि देखो ऐसा नहीं है मैं भटक गया हूं, नॉलेज तो चेंज से आता है। कैन यू चेंज? चेंज मतलब जब मुझे हर्ट हुआ सोसाइटी में, अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसी चीज कर रहा हूं तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है मुझे बदलना है। नहीं समझे? स्कूल में फॉर एग्जाम्पल, स्पेशली लखीमपुर जैसे शहर में अभी तक कोई भी कृष्णमूर्ति फाउंडेशन से एक भी स्कूल नहीं है। केएफआई स्कूल का बड़ा खास चीज यह है कि वहां पर बच्चों को मारा पीटा नहीं जाता, बच्चों को फ्रीडम दी जाती है कि बच्चे अपने तरीके से पढ़ें। यहां पर ऐसा एक भी स्कूल नहीं है। तो बच्चे थोड़ी अपनी फ्रीडम दिखाने के लिए क्या करते हैं, गर्मियों में ये जो ऊपर का बटन है वो खोल देते हैं। कोई गलत बात नहीं है, गर्मी है, इंडिया है, तो टाई थोड़ी नीचे रहती है। और जब थोड़ा सा लड़कियां भी तो रहती हैं क्लास में, थोड़ी सी उनसे भी गर्मी लगती है हम लोगों को, तो और थोड़ा खुल जाता है, तो टाई यहाँ नीचे लटकती रहती है। ऐसा लगता है जैसे टाई जो है वो कुत्ते के गले में से पट्टा वट्टा लगाया जाता है ऐसे। हार्मनी, ओके ठीक, 9 बजे तक पहुंच जाएंगे पापा मम्मी। हाँ, तो आप चलिए घर से चाबी ले लीजिए। तो चले जाओ, 10 मिनट में चले जाओ बाइक से। तो ये चीज होता क्या है, लड़कियों को देख करके, आसपास के फ्रेंड्स को देख करके, टीचर लोग इज्जत किसको दे रही हैं? जिनको अच्छे नंबर मिले हैं। तो हम इज्जत कैसे कमाएं? टीचर से तो कमा नहीं सकते, बिकॉज टीचर की भी अपनी सेंस ऑफ पर्सनालिटी होती है। वो, और वो भी क्यों? क्योंकि वो भी आपको देखते हैं, आपके अंदर की बीइंग को नहीं देखते, आपके अंदर जो आरपी। ठीक है मैं देता हूँ। श्योर श्योर श्योर, अभी 10 मिनट में निकल जाएगा। ओके बाय। इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि आपको लगेगा शायद मैं आपकी बुराई कर रहा हूं। हम लोग किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सोल कॉग्निशन को में हिंड्रेंस कैसे आता है और उसको कैसे खत्म करें।
तो टीचर की अपनी सेंस ऑफ पर्सनालिटी ये है, जैसे अष्टवक्र को देख करके पंडित लोग हंस रहे थे, कहानी सुनी थी ना, याद है? अष्टवक्र को देखकर, अष्टवक्र की बॉडी 8 जगह से टेढ़ी थी, तो पंडित लोगों ने उसको देखा तो हंस रहे थे। ऐसी टीचर जब आपको देखती है तो आपके अंदर के स्टूडेंट को नहीं देखती है, वो आपके फॉर्म को देखती है, और आपके फॉर्म को देख करके उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ, और उसको देख करके उनको गुस्सा आता है। तो आपको अगर चाहते हैं कि सोल कॉग्निशन में हिंड्रेंस ना आए, और स्कूल में क्या लिखा देखिए, हिंड्रेंस रिफ्लेक्स सेंस ऑफ पर्सनालिटी, ठीक ठीक, गुड। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है, एंटीवायरस, ये एंटीवायरस है आपका, कि बॉस मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, ये मेरी पर्सनालिटी है जो मुझे फंसा रही है। मेरी रियल पर्सनालिटी ये नहीं है, मेरी रियल पर्सनालिटी वो है जो मुझे तैयार करनी है अगले 2 4 5 सालों में, और वो कॉन्शियसली आपको तैयार करनी पड़ेगी। कॉन्शियसली समझते हैं, सोच समझ के। और उसमें आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे अमिताभ बच्चन बनना है, क्योंकि अमिताभ बच्चन को भी नहीं पता था कि उनको क्या बनना है। अमिताभ बच्चन जब थोड़ा पैसा वैसा कमाए तो उनको घमंड आ गया, ये सच्ची कहानी है। रामदेव जी को भी घमंड आ गया था, तो रामदेव जी इलेक्शन लड़ने गए थे, फिर पता है क्या हुआ था? कैसे भागे थे? औरत के कपड़े पहन के भागे थे। अमिताभ जी को भी ऐसे घमंड आया था, तो उन्होंने क्या किया, इलेक्शन लड़ लिया, और बहुगुणा जी से वो एकदम पूरी तरह से हार गए इलाहाबाद में। फिर उनको लगा नहीं नहीं, अब पैसे आ गए थे, पैसे आने से भी एक सेंस ऑफ पर्सनालिटी आती है। उनको लगा अब हम बिजनेस करेंगे, तो कंपनी डाल दी, उसमें भी बड़ा घाटा कमाया उन्होंने। हाँ, केबीसी की वजह से उनकी, कहते हैं लोग कि वो वापस निकल के आए। मुझे ये नहीं पता कितना सच है कितना झूठ, लेकिन जब उस खुद के बंदे को नहीं पता कि उसको बिजनेसमैन बनना है, कि उसको नेता बनना है, तो आप डिसाइड करें कि हम ऋतिक रोशन जैसे बनेंगे, आमिर खान जैसे बनेंगे, तो हम भटका रहे हैं अपने आप को। हम किसकी तरह बन सकते हैं? और वो तो पता ही नहीं कैसा होता है, हमारा खुद का पर्सनैलिटी पता ही नहीं क्या है, हम तो यहां वहां से उधार लेते हैं। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए यू हैव टू बी इन अ स्टेट ऑफ आई डोंट नो। क्या बनने वाले हो? आई डोंट नो। तभी, जैसे अगर आप मुझसे पूछें सर आप किसकी तरह बनना चाहते हैं, गौतम बुद्ध की तरह बनना चाहते हैं, कृष्ण भगवान की तरह बनना चाहते हैं, या ये जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र की, पतंजलि की तरह बनना चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। सलमान खान की तरह बनना चाहते हैं जो खान अकेडमी वाला, नहीं, मुझे नहीं पता। जब मैं एकदम आई डोंट नो स्टेट में रहूंगा, तो जो रियलिटी में आशीष शुक्ला है, जो एनलाइटेंड होने वाला है, वो जब बनेगा तो ही विल बी आशीष शुक्ला। अगर आशीष शुक्ला राम जी बनने की कोशिश करेंगे या कृष्ण भगवान बनने की कोशिश करेंगे, तो हाथ में चक्कर लेकर घुमाते रहेंगे, कुछ होएगा नहीं। राम जी बनना चाहेंगे तो धनुष धनुष ले लेंगे, तीर ले लेंगे, यहां पे लगाए रहेंगे, घूमते रहेंगे। या शाहरुख खान बनने की कोशिश करेंगे तो लेकिन हकलाते नहीं, तो कहां से हकला पाएंगे? इसलिए हम लोग बन क्या सकते हैं? एवरेज, नॉर्मल। तो सेंस ऑफ पर्सनालिटी के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आपको कहीं बेइज्जती महसूस हो तो अपने आप को ऐसा झापड़ मारिएगा पीछे कि आशीष भाई बड़ा घमंड है तुझे। छोटे से चुटकुले से मैं खत्म करूंगा इसको। एक औरत आई, अपने हस्बैंड को बोलती है, अरे पागल है, एक आदमी बाहर गिरा पड़ा हुआ है, वो हंस रहा है। तो गिरा पड़ा हुआ है, हंस रहा है? बोलती हाँ, पता नहीं कैसा पागल आदमी है। उसको अजीब सा लगा। डॉक्टर साहब नहीं था वो, मैं गया बाहर देखने उसको, तो हंस रहा था, कोई साधु टाइप का आदमी था। कहा क्या हुआ यार, हंस क्यों रहे हो? बोलता है केले के छिड़के पे ऊपर मेरा पैर आ गया, मैं गिर गया। मैंने कहा फिर हंस क्यों रहे हो? फिर बोलता लोग मुझे देखकर हंस रहे थे, और मेरे भी मन में एक ख्याल आया, खूब बेटा घमंडी होकर के साधु बने घूम रहे थे, एक केले के छिलके नहीं गिरा दिया। उस साधु को देख करके मुझे भी उस दिन मुझे ख्याल आया कि आशीष भाई, तुम अपने आप को रेडियोलॉजिस्ट, चंदन के महान रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष शुक्ला साइकोलॉजिस्ट समझते हो? घमंड को धीमे धीमे आपको खुद ही खाना पड़ेगा, कोई और नहीं खाएगा। नहीं तो अगर घमंड को आप नहीं खाएं, खुद खाने का मतलब समझते हैं? जैसे जहां पर आपको लगे कि
मेरे गुस्से ने मुझसे काम कराया है, वहां जाकर के आप सॉरी बोलने के लिए सॉरी ना बोलें। आप इसलिए सॉरी बोलें कि देखूं मेरी पर्सनालिटी को खराब लगता है, और फिर ठीक करें उस इफेक्ट को। कि सचमुच में जब मुझे गुस्सा आया, मैंने कोई काम गुस्से में किया, तो जब चला गया तो रिवर्ट नॉर्मल हो जाना चाहिए, हम लोग का रिलेशनशिप नॉर्मल होना चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं जब तक, तब तक हमारी पर्सनालिटी विकृत है। विकृत समझते हैं? टेढ़ी मेढ़ी। नॉर्मल रिश्ते ऐसे ही खराब होते हैं। हमारे घर में 3 दादा लोग हैं, तीनों के घर अलग अलग, और तीनों के लोग आपस में खाना नहीं खाते। ये विकृत रिलेशनशिप कहां से है? सगे 3 भाई थे, तो उनके खानदान में एक खानदान, तीनों का मकान बगल बगल में है। ऐसे खूब गांव में ऐसे ही रहता है, हमारी बातचीत नहीं है 10 साल से। उनके घर में नहीं जाना है तुम्हें, हम उनकी शादी में नहीं जाएंगे, हमारी शादी में नहीं आएंगे। और जब शादी होगी तो कार्ड लेके जाएंगे, भैया कार्ड, बड़े भाई को कार्ड के लिए इनवाइट करो, तब कार्ड वाले लेकर के बड़े भैया आएंगे। ये विकृत इसलिए होता है क्योंकि जो डिसीजन हम गुस्से में लेते हैं, और उस डिसीजन को जब नॉर्मल स्टेट आती है तब भी हम उसको बचाए रखते हैं। गुस्से में हमने एक चड्डी बनवा ली, और अब बड़े हो गए हैं, लेकिन वही चड्डी बचपन की पहने जा रहे हैं। गुस्से में गुस्सा आया भाई, हमने कुछ कर लिया, अब वही चीज जब नॉर्मल होते हैं उसको अंडू करना पड़ेगा आपको। अगर उसको अंडू नहीं करेंगे तो आपकी विकृत पर्सनालिटी धीमे धीमे आपको चिड़चिड़ा बनाएगी और बाद में सनकी बना देगी। सेंस ऑफ पर्सनालिटी अगर नहीं समझ पाए आप, इज्जत और बेइज्जत को नहीं समझ पाए, तो फिर सोल कॉग्निशन बहुत मुश्किल है। ये कहता है, इसमें एक सेंटेंस है, सेंस ऑफ पर्सनालिटी इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम इवन फॉर पीपल विद ग्रेट नॉलेज। इसीलिए टीचर्स लोग पीएचडी करके आते हैं, एमए, एमकॉम, बीकॉम, बीएससी करके आते हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं रह पाते। बिकॉज अपनी सेंस ऑफ पर्सनालिटी को ओवरकम कर पाना ये बहुत मेहनत का काम है। इसमें आपको अपने से लड़ाई करनी होगी। जब मैंने आपके घर पे कॉल किया सॉरी बोलने के लिए, तो मुझे लग रहा था कि यार कुछ बेइज्जती करेगा। मैंने उनको कहा, यार माज, मैंने आपको बहुत डांटा ना। तो माज ने भी सोचा समझा नहीं, बोला हाँ हाँ बहुत डांटा। मुझे बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन मैंने अपने आप को बताया, भाई तुमने बेइज्जती की है तो तुमको बेइज्जती मिलेगी, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो अपनी इज्जत को, या किसी की गुस्से में जो चीज आई है उसको अगर अंडू करना शुरू करेंगे, तब आप यू विल बिकम मास्टर ऑफ पर्सनालिटी। तब आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो कोई फिक्स नहीं होगी, यू विल बी लाइक अ शेप शिफ्टर। जैसी चाहेंगे वैसी पर्सनालिटी आपकी रहेगी, एंड देन यू विल हैव योर ओरिजिनल पर्सनालिटी। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा दूं गौतम बुद्ध का, 5 मिनट का रहेगा।